चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये हत्या नहीं एनकाउंटर है तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि 4 पुलिसकर्मियों को क्यों सस्पेंड किया गया। मैं आप एक सवाल का आपसे जवाब जानना चाहता हूं। अगर उनकी कोई गलती नहीं होती तो उनको ड्यूटी से हटाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया तो इसका मतलब उनकी गलती थी। दूसरी बात यह है कि तमाम ग्रामीणों का और उसके परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि वो सरेंडर कर चुका था। जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद आपको एनकाउंटर करने की क्या जरूरत पड़ी? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। और बड़ी बात यह है कि भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बाद एक भी हिंदू संगठन का कोई भी व्यक्ति बोलने का काम नहीं कर रहा। सिर्फ वो व्यक्ति नहीं बोल रहा जिसकी सदस्यता भाजपा से नहीं है, वरना चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति भरत भूषण के लिए आवाज उठाने का काम कर रहा है। जी, आप जो एडवोकेट हैं, आपको क्या लगता है जो एक गुंडा और एक माफिया जो पिस्तौल अवैध रखा है उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक और तो आप उसको ये कह रहे हो कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अब मुझे आप ये बताना, अगर किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या उसको सजा दी जा सकती है, क्या उसको मारा जा सकता है? और जब आप अरे छोड़ दिया जाएगा समाज में? ऐसा है जो आप इतनी परोकारी कर रहे हैं ना, इधर आइए, फिर मैं आपको फोन खोलकर दिखाता हूं कि जो पुलिस वाले सस्पेंड करें। तुम ज्यादा समझदार हो, हैं? तुम ज्यादा समझदार हो क्या? ये अपने आप ही अपनी जो समझदारी तुम दिखाते हो, ये भौंपू लेकर हर जगह चल देते हो। भाजपा को कितनी पैरोकारी करोगे? अगर वो गलत था और पुलिस वाले सही थे तो इस देश के अंदर इतना बड़ा जंगल राज हो गया कि पुलिस वालों की नौकरी चली जाएगी। इतनी चाटुकारिता भी सरकार की मत करो। वहीं दूसरी ओर अगर आप लोगों को फुर्सत मिले हम जैसे लोगों को गाली देने से, उसके बाद तो आप बात करें। और अब तक तो आप ये कह रहे थे, अब तक तो आप ये कहते थे ना कि जहां पर जो है क्या कहते हैं हम हर हिंदू के साथ खड़े हुए हैं। तो भरत भूषण तिवारी जो है वो हिंदू था और हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठा रहा था, हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठा रहा था। अब उसका एनकाउंटर हो गया, एक भी हिंदू संगठन उसके घर पर नहीं जा रहा। अब उसके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए। और बड़ी बात यह है कि वैसे मैं किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब की बात नहीं करता, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और भाजपा के ब्राह्मण हैं। अब वो भाजपा के ब्राह्मण कहां गए कि जब भाजपा के राज में ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं? और ये पहली बार नहीं है, बिहार तो आप देख लीजिए, उससे पहले आपने उत्तर प्रदेश देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आप भूल गए कानपुर के पूर्वांचल देहात में किस तरीके से बुलडोजर चलता रहा और मां और बेटी जल के राख हो गए, वो आप भूल गए। और आप मुझे बताइए विकास दुबे, कमलेश तिवारी की हत्या कितने गिनेंगे आप? ये बताइए ना आप मुझे, सम्राट कितने गिनेंगे? सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए कह दिया था गुंडा और माफियों का राज यहाँ पर खत्म। ऐसा है, आप पहले तो आप मुझे ये बताइए आप भारत से हैं या किसी और अन्य स्टेट से हैं? सिर्फ मुझे ये बताइए, भारत से हैं कहीं और से हैं? बाहर से हैं? बताइए पहले, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। आपसे सर्टिफिकेट लेने की अरे मेरे से सर्टिफिकेट नहीं, अगर भारत से, अरे सुन, अरे मेरी बात, सीधा सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। अगर तुम भारत से हो तो तुम्हें ये नहीं पता, खुद ये बिहार से आता है, क्या सम्राट चौधरी का इतिहास नहीं जानते या अपने गृह मंत्री का इतिहास नहीं जानते? सम्राट चौधरी के ऊपर खुद कई मुकदमे चल रहे थे, वो लोगों को इंसाफ देगा है? अभी आपने देखा नहीं, उससे पहले एक यादव की जो हत्या हो गई थी वो आप भूल गए? तो आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो असली जंगल राज अब देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए बिहार के अंदर कौन सा जंगल राज देखने को नहीं मिल रहा? बिहार के अंदर छात्रों पे लाठी तो बिहार के अंदर सड़कों पे पड़ रही हैं, शिक्षकों पे लाठी तो बिहार की सड़कों पे पड़ रही हैं। और ये हत्या है, ये कोई एनकाउंटर नहीं है। थर-थर कांप रहे गुंडे माफिया सम्राट चौधरी के राज में अब। अच्छा, तो ये मुझे बता दीजिए, अनंत सिंह किसकी पार्टी से विधायक है? सम्राट चौधरी के ऊपर कितने मुकदमे थे? आप मुझे बताइए ना। ये पत्रकार वो पत्रकार हैं जो सरकार की चापलूसी करते हैं। मैं आपसे कहता हूं महोदय, अपना कैमरा छोड़कर यहां सामने आकर प्रश्न करिए ताकि पूरा देश आपका चेहरा देख सके। आप किस पार्टी को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। बिहार से महिलाएं गायब हो रही हैं, बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का मुद्दा है, जिस तरीके से भरत तिवारी की जो है, भरत भूषण तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है, आप मुझे ये बताइए, पहले आप उसके घर पर बैठते हैं और आप कह रहे हैं दो चीजें। आप कह रहे हैं, पहले आपने कहा कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई। मुझे आप इन दोनों सवाल का जवाब दीजिए। आत्मरक्षा में अगर कोई गोली चलाता है,
आप मुझे ये बताइए, आपका क्या राइट है कि आप उसके पैर पर गोली मारेंगे? आप मुझे ये बताइए ना। और आप मुझे ये बताइए कि आपने जो उसका एनकाउंटर किया, उसके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे थे? जैसे लोगों की वजह से ना गुंडों और माफियों का हौसला बढ़ता है। ऐसा है, इधर मेरी बात सुन लो। सिर्फ ये बता दो, जिसको आपने गुंडा बोला है भरत भूषण तिवारी को, कितने उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे? जरा बताइए। हाथ में अवैध पिस्तौल, ये अरे वो अपराधी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे थे? सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। ये पत्रकारिता ना, हाथ में माइक, इधर आइए तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आइए जरा, ये जो पीछे खड़े होकर दांत दिखा रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जब उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, और अगर सरेंडर नहीं भी करा तो पुलिस आत्मरक्षा में भैया कमर से नीचे गोली मार। कि जिस तरीके से ब्रिटिश शासनकाल में जब लोग आवाज उठा रहे थे, दो दल उस समय था, एक नरम दल था, एक गरम दल था। जब लोग आवाज उठा रहे थे, सच की आवाज उठा रहे थे, जब देश को आजादी की तरफ की, आजादी की आवाज को बुलंद कर रहे थे, उस दौर में ब्रिटिश हुकूमत ने भी पुलिसिया तंत्र के जरिए लोगों की, भारतवासियों के आवाजों को दबाने का काम किया था। आज वही हाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिस तरीके से अगर सच की आवाज उठाए, आखिर भरत तिवारी का क्या गुनाह था जो उनका इनकाउंटर कर दिया गया? ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जवाब दे, वरना गद्दी छोड़ दें। क्योंकि इस देश में जिस तरीके से सम्राट चौधरी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये सिर्फ एक ब्राह्मण समुदाय का मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसे इनकाउंटर किए गए, लेकिन सम्राट चौधरी, क्या ये फिल्म मेकिंग एक नई मूवी तैयार बिहार की, जो कहते थे बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है? आप बताइए, भरत तिवारी का क्या गुनाह था? जियो तिवारी जनेऊधारी, आपने अगर हज की हक की आवाज उठाई, आपने अगर अधिकार की आवाज उठाई, आपने अगर उन लोगों के रास्तों के लिए अगर आपने आवाज उठाई, तो आपके कानों पे बंदूक रख दी गई, आपके सीने पे गोली मार दी गई। क्या वाकई में ये बिहार की शासनकाल में ये न्याय व्यवस्था है? इसका जवाब वहां के गृह मंत्री देंगे, उसका जवाब वहां के मुख्यमंत्री देंगे। क्या वहां के जो बाढ़ पीड़ित लोग थे, लगातार सिस्टम के खिलाफ भरत भूषण तिवारी लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा था। वो आवेश में आके अगर उन्होंने अपने हाथों में वो क्रांतिकारी आवाज भगत सिंह बनने का काम किया, मंगल पांडे ने बनने का काम किया, तो इसको मजबूर कौन किया? सरकार का फेल्योर है इसमें कि नहीं है? लेकिन पिस्टल तो लहरा रहा था ना। नहीं, देखिए मैं कहता हूं, कानून व्यवस्था का उल्लंघन अगर किया गया, तो आखिर क्यों एक दिन पहले कहा गया कि मानसिक संतुलन भरत भूषण का खराब हो चुका है? ये पुलिस की तरफ से क्यों बयान आया? अगर ये बयान आया, उसके बाद उनका इनकाउंटर किया गया, क्या ये गैर न्यायिक नहीं है? क्या अगर न्याय की आवाज उठाना अगर इनकाउंटर है, तो ये सरकार कल हम लोगों का भी इनकाउंटर करवा देगी। इस अटैक किया गया बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस पे अटैक किया गया, तो उसी में मुठभेड़ में भाई अगर उनका इनकाउंटर हो जाता, जब उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, जो व्यक्ति अपराध भगवान राम के भी जो शरण में चला जाता है, न्यायकारी, जो लोग कहते हैं हम राम आस्था के प्रतीक हैं, तो क्या वाकई में ये कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठता? ये सवालिया निशान है। उनके परिवार का रो रो के, बिलख बिलख के परेशानियों से जूझ रहा है पूरा परिवार। इतना गरीब ब्राह्मण परिवार है, और जिस तरीके से एक निर्दोष व्यक्ति के साथ जो अन्याय किया गया है,